नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, मैं उमेश झिलमिलिया और आज मैं मेरठ में हूं और मेरठ से बीएसपी के प्रत्याशी देवव्रत त्यागी जी हैं। उनका क्या माहौल चल रहा है, मेरे बीच में कुछ लोग हैं, मैं इनसे जान लेता हूं। पहले तो अपना नाम बताइए आप। प्रदीप त्यागी। कैसा माहौल है यहाँ मेरठ के अंदर? माहौल बहुत अच्छा है। हम लोगों ने प्रचार के द्वारा 10 दिन में हमने देखा है समाज का हर वर्ग और हर व्यक्ति साथ खड़ा है देवव्रत त्यागी जी के साथ। और अब की बार क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में जो हमारी ये अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी ने जो शासन पर करके दिखाया, वो छाप आज भी लोगों में दिमाग में छाई हुई है। तो आप बीएसपी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं? बिल्कुल, अपने प्रत्याशी देवव्रत त्यागी जी, क्योंकि बहन जी ने हम पे विश्वास जताया है और हमारा ही समाज वो एक ऐसा समाज है जो आज तक 36 बिरादरी को साथ लेकर चला है। इतिहास गवाह है, बेशक उठा के देख ले। तो बीएसपी के साथ शेड्यूल कास्ट का उनका वोट तो रहता ही है और ये मुस्लिम अगर आ जाते हैं तो माहौल अच्छा बन जाता है। बहुत अच्छा माहौल बनेगा, क्योंकि आज तक इस समाज का व्यक्ति कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कोई भी तनाव नहीं है किसी के साथ। आपका नाम? मेरा नाम ओमदत्त त्यागी है। ओमदत्त त्यागी जी, आप दक्षिण विधानसभा से चुनाव भी लड़े हैं पहले, बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से आप चुनाव लड़े हो, तो पहले कैसा माहौल था? देखो, पहले माहौल में और अब माहौल में बहुत अंतर है। मैं आपको बताऊं, उस टाइम पे बीजेपी की बड़ी अच्छी लहर थी 2022 में, लेकिन आज लहर नहीं है। आज लहर बिल्कुल नहीं है। क्यों? हर आदमी त्रास है इनसे, परेशान है इनसे। अगर इनसे पूछा जा विकास के बारे में, आपने विकास क्या किया है, तो कुछ भी विकास नहीं किया। बस इन्होंने एक विकास किया है, अखबार का विकास, टीवी का विकास, उस पर दिखाते हैं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, समझे जी। और कोई विकास नहीं किया इन लोगों तो ने। अब टिकट बीएसपी से मिला है देवव्रत त्यागी जी को, तो क्या इस बार उनकी स्थिति रहने वाली है? क्या सीट निकाल पाएंगे वो? देखो, देवव्रत त्यागी जी को टिकट मिला है बसपा से। बिल्कुल मेरठ लोकसभा एक तरफ चुनाव है, देवव्रत त्यागी जी 100% जीते पड़े हैं। चाहे चुनाव कराओ या मत कराओ, देवव्रत त्यागी जीते पड़े हैं। नहीं, मैं गणित भी तो समझूंगा। अगर आप ऐसे ही बोलोगे तो मैं नहीं मानूंगा, जनता नहीं मानेगी। थोड़ा गणित मुझे बताइए। गणित ये है, मैं आपको समझाऊं, जो बीएसपी की वोट हैं, हमारे ऐसी समाज जो है वो हमारे साथ है। त्यागी समाज हमारा कम से कम 2.5 लाख लोकसभा में हमारी वोट हैं, वो त्यागी समाज हमारे साथ है। और मुस्लिम भाई भी हमारे साथ हैं। तो सर्व समाज हमारे साथ है, 36 जाति हमारे साथ हैं। तो इसलिए देवव्रत त्यागी जी अब के जीते पड़े। नहीं, मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी के साथ भी जा सकता है, इंडिया गठबंधन के साथ भी जा सकता है। देखो, मुस्लिम समाज ने अब तक देख लिया, 2022 में भी उन्होंने देखा, वोट सपा को करी, लेकिन उन्हें पता है इस बीजेपी को सपा नहीं हरा सकती। इस बीजेपी को बसपा और देवव्रत त्यागी जी हरा सकते हैं मेरठ के अंदर। ये बात मैं आपकी मान रहा हूँ, क्योंकि 2022 के चुनाव में लगभग 82% एक तरफा वोट मुस्लिम समाज ने समाजवादी पार्टी को दिया, लेकिन फिर भी सरकार नहीं बना पाई, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी का जो वोट है खुद का 6-7% यादव जो समाज के लोग हैं वो बीजेपी में चले जाते हैं और मुस्लिम समाज बचते हैं, तो मुस्लिम समाज बढ़ जाता है। लेकिन इस बार वो एक तरफा अगर वोट बीएसपी को देता है तो जितनी 80 सीटें हैं, 40 सीटों पे लगभग बीएसपी जीत सकती है इस चुनाव को। ये माहौल बन रहा है। तो मेरठ में देवव्रत त्यागी मुसलमान के साथ, दलित के साथ और त्यागी और पिछड़ी जाति ये एक साथ आ जाती है तो आराम से सीट निकाली जा सकती है। लेकिन समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन भी पूरी मेहनत करेगा चुनाव लड़ने की, तो उससे कैसे लड़ेंगे? उससे देखो, ऐसा है, अब मैं त्यागी हूँ तो हमने आज तक बीजेपी को ही वोट दी ही त्यागी समाज में, लेकिन अब त्यागी समाज जो है बीजेपी को वोट नहीं देगा, वो बसपा को वोट देगा। अब क्यों? वो समझ चुका है अब बीजेपी ने क्या करा है, बताओ, त्यागी के लिए या किसी समाज के लिए क्या करा है, 36 जाति के लिए क्या करा है उन्होंने, बताओ। वो एक तरफा एक ही मतलब जो है वो ये हिंदू। बीजेपी का तो माहौल नहीं है, मैं मान रहा हूँ आपकी बात, क्योंकि बीजेपी के पास पहले विधानसभा में 7 सीटें हैं मेरठ के अंदर, 7 में से 6 सीटें इनके पास थी, 6 में से ये 3 हार चुके थे। सिवाल खास हार गए थे, किठौड़ विधानसभा और सरदना भी हार चुके थे। तो यानी कि माहौल तो खराब है बीजेपी का। मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ, वो भी तो माहौल बनाने की बात करेगी, कोशिश करेगी। देखो, समाजवादी का मैं आपको बताऊं, जो आप समाजवादी की बात कर रहे हैं, जो मुस्लिम भाई हैं हमारे, वो समाजवादी भी जाते थे, लेकिन उन्होंने समाजवादी को, मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ आपको, उन्होंने वोट करके देख लिया। उन्हें पता है अब हम समाजवादी को वोट दे के बीजेपी को नहीं हरा सकते, वो बसपा को वोट देंगे अब के, इसलिए कि बीजेपी को हराना है हमें और देवव्रत त्यागी जी को हमें लोकसभा में भेजना है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक त्यागी है
और हम देवव्रत त्यागी जी को इस वजह से जिताने चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर जनता ने पिछले 15 सालों में जो यहाँ पर प्रत्याशी रहे हैं राजेंद्र अग्रवाल जी, उनके द्वारा केवल यहाँ पर फीते काटे गए हैं। इसके अलावा मेरठ पूरा कूड़े के ढेर पे खड़ा है, पूरा मेरठ कूड़े के ढेर पे खड़ा है, गंदगी से हटा पड़ा है। जो यहाँ पे मेयर प्रत्याशी हैं वो भी भाजपा के ही हैं। कुछ कार्य नहीं है इनका, जनता से कोई सरोकार नहीं है। और जितनी पूरी जनता है देश के, अगर आज अगर देश की बात पे भी जाएं, मोदी की गारंटी पे भी जाएं, तो उस देश के भविष्य का क्या होगा जहां पर 81 करोड़ 30 लाख आदमी राशन पर निर्भर हों। मजलूमों की हक हकूक़ की आवाज़ उठाने ये देवव्रत त्यागी जी आए हैं। और सबसे बड़ी बात जो आपने कहा समीकरण साधने की बात, तो दलित वोट बैंक 3,80,000 हैं, 5 लाख मुस्लिम हैं, 2.5 लाख त्यागी और ब्राह्मण हैं। और प्रजापति समाज का जो उत्पीड़न किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा, ठाकुर समाज का जो उत्पीड़न किया जा रहा है, ब्रजभूषण शरण सिंह ठाकुर, संगीत सिंह सोम और सुरेश राणा, जिन लोगों के ये टिकट काट रहे हैं लगातार, और बहन बेटियों की इज्जत की जो बात आती है, ये बिल्कुल भी किसी चीज़ पे भी खरे नहीं उतरते। अगर रोड की बात आए, राज्य सरकार की जितनी रोड हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट की बॉडी जो रोड बनाती थी, आज कहीं पर भी रोड ढूंढने के लिए नहीं पा रही हैं। भाई NHAI जितनी रोड बनाती है वो तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की रोड है। आप राज्य सरकार की किसी एक रोड को बताएं कि राज्य सरकार ने रोड बनाई हो। और जो इनकी पैसों की बंदरबाट है, चाहे वो मेयर हो जो डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की बात करते हैं, डबल इंजन ज़्यादा टकरा रहे हैं आपस में और लोगों को परेशान कर रहे हैं। आप ये बात बताओ, रोजगार पे ये कहाँ लोगों को खुश कर पा रहे हैं? आज जो 19 लाख वोटर हैं मेरठ लोकसभा पे, 19 लाख में कम से कम भी 10 लाख बेरोजगार लोग हैं। लोगों ने कोरोना के बाद, GST के बाद, नोटबंदी के बाद लोगों ने जो जुर्म सहा है, इनकी प्रशासन की जो कार्रवाई होती हैं, जो लोगों के घरों को ढाया जा रहा है, बुलडोजर जो लोगों के विचारों पे चल रहा है, उस विचारधारा की लड़ाई है, उस विचारधारा पे चोट मारने की लड़ाई है। और जो मायावती बहन जी की आप बात कर रहे हैं, तो उन्होंने इस प्रदेश में पहले भी नेतृत्व किया है, प्रशासन चलाया है, सर्व जन हिताय सर्व जन सुखाय की बात की है। जो आज ये बात कर रहे हैं हम डबल इंजन की और मोदी की गारंटी अगर थी तो स्थानीय नेता क्यों नहीं ला पाए? इनकी मोदी की गारंटी जब कहाँ चली गई थी? क्या इन्हें कोई मेरठ से प्रत्याशी नहीं मिला? अगर अयोध्या में श्री राम बनाए हैं तो अयोध्या में लड़ाते आप। राजनीति से ज़्यादा लेना देना ज़्यादा कुछ नहीं है। किनका? जो एक्टर लाए हैं वो एक्टर लाए तो अयोध्या से लाते ना उन्हें। राम मंदिर तो वहां पे स्थापित हुआ है, मेरठ में उसका क्या मतलब? मेरठ में तो रावण की ससुराल है। यहाँ पर तो महाराष्ट्र है, ये तो महाराष्ट्र नाम है, यहाँ पर तो रावण की ससुराल रही है। रावण के अहंकार को मेरठ ने तोड़ा है। और ये तो क्रांति धरा है मेरठ की, मंगल पांडे की, जहाँ से मेरठ की क्रांति धरा का आगाज हुआ था। और ये क्रांति धरा दोबारा से एक क्रांति की शुरुआत हो रही है जो देश में पॉलिटिकली रेवोल्यूशन लाने का काम करेगी, देश में क्रांति का मैसेज देगी। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे कोई फाइट में नहीं है, कोई भी प्रत्याशी किसी भी पार्टी का, एक तरफा इलेक्शन है। आज तुम किसी भी रोड पे, किसी भी चौराहे पे, किसी भी कूचे में चले जाओ, अगर कोई व्यक्ति भाजपा का नाम लेने के लिए तैयार हो, शोषितों की, वंचितों की। आज एजुकेशन सिस्टम आप देश में देखो, देश में 50,000 56,000 विद्यालय बंद होने की कगार पे है। ये लोगों को केवल मिड डे मील खिला के पहलवान बनाना चाह रहे हैं। आप ये बात बताओ, जब शिक्षा से आप दूर कर दोगे लोगों को, तो लोग कैसे आवाज़ उठा पाएंगे? आप ये बताएं। तो मैं ये कह रहा हूँ, आपने बहुत सारे आरोप भी लगा दिए बीजेपी पे, तो मैं मेरठ से आपसे भी ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या ये सीट आप जीत रहे हो? सीट का अगर आप जीतने की बात करते हैं तो प्रजापति समाज हमें वोट दे रहा है। टिकट मिला है वहाँ धारा सिंह प्रजापति को। धारा सिंह प्रजापति की टिकट मिलते ही उसकी कॉलोनी पर बुलडोजर चला दिया गया। बुलडोजर चलाया गया, वो द्वेष प्रति रवैया, जबकि जिस व्यक्ति ने वो चलवाया वो मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान जी, अपने भारतीय उत्तर भारत के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो A to Z इंफ्राकॉन के नाम से कंपनियां चलाते हैं। दोराला से देवबंद तक रेलवे के ठेके लेते हैं। और इतने बड़े माफिया लोग इस पार्टी में घुसे हुए हैं। अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाला करने के बाद इनके यहाँ पे वॉशिंग मशीन में लेट के साफ हो जाता है। सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे सारे के सारे ये पैसों की बंदरबाट में लगा है। लगभग 60,000 करोड़ रुपए जो यहाँ पे आते हैं मेरठ नगर निगम के लिए, कहाँ डकार जाते हैं कुछ पता नहीं है। और डकार लेकर मुंह धो के बैठ जाते हैं, बिल्कुल साफ छवि बना के बैठ जाते हैं। बड़े हाईवे बना दिए, सड़कें बना दी। आप हाईवे का नाम लेके बताएं, एक भी हाईवे सरकार के पैसे से अगर बन रहा हो? PP मोड के प्रोजेक्ट हैं, बनियों के सारे हाईवे हैं। अगर मेरठ करनाल हाईवे की बात हो तो 95 किलोमीटर अगर किसी राज्य सरकार पे हाईवे नहीं बनाया जा रहा तो उस राज्य सरकार को कहीं पे डूब मर जाना चाहिए। अगर 50 किलोमीटर का हाईवे जो मेरठ से गढ़मुक्तेश्वर है, अगर राज्य सरकार नहीं बना पा रही तो सोचने का विषय है।
आप ये बात बताएं, NHAI का जो काम होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसका काम होता है राज्य से राज्य की सीमाओं को मिलाना, न कि जिले से जिले की सीमा। तो जनता बीजेपी से नाराज है, इसका मतलब? बीजेपी से नाराज है, और सबसे बड़ी बात, इनके पास एक तंत्र है जो जनता को समझना होगा, जनता को घरों से निकलना होगा। और जो देश में आज एक माहौल इन्होंने बना रखा है कि कोई भी आवाज़ इनके सामने उठना चाहती है तो ये थाने से, कोर्ट से, कचहरी से, और कुछ नहीं बच पाता तो CBI और ED से लोगों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। ये लोगों की, मजलूमों की आवाज़, जो कोई बनना चाहता है तो उस आवाज़ को दबा देते हैं। आप देश में उदाहरण देखो, अरविंद केजरीवाल ने इन्हें कहीं ना कहीं बिलों में घुसा दिया था। आज उसे संजय सिंह हो, चाहे उनके सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो और अरविंद केजरीवाल हो, इन्होंने वहाँ जेल में घुसा रहे हैं लोगों को। तो बीजेपी को छोड़कर फिर जनता किसकी तरफ देखेगी? बीजेपी आज देश में क्रांति का आगाज कर रही है। बीजेपी को हर जगह से उखाड़ने को तैयार है। और जो ये लोकतंत्र का पहला एक ऐसा देश का उदाहरण बन रहे हैं जहां पे इलेक्शन से पहले जनता के हकों की जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, 400 सीट पहले से ही बता दी है। आप ये बात बताओ, जिस देश तो नैरेटिव सेट किया गया है। नैरेटिव क्यों किया गया है? जब जनता वोट करती है तो क्यों नैरेटिव किया? आप भी करो ना, आप BSP वाले हैं तो आप भी करो कि हम 400 प्लस 450 प्लस लाएं। हाथ में चुनाव आयुक्त, इस देश का दुर्भाग्य कितना बड़ा है, जिस देश में चुनाव आयुक्त 5 दिन पहले इस्तीफा देता है और कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दिया जाता। कोई ये भी नहीं पूछा जाता कि क्यों उसने इस्तीफा दिया। क्या डर का माहौल बनाया जा रहा है? कलम पे बंदूक का पहरा है। और साहित्यकार, कवि, जितने भी लोग हैं, सबको बंदूक के दम पे बंद किया हुआ है, जेल में बंद किया हुआ है लोगों की। फिर चुनाव कैसे जीतेंगे? चुनाव तो आप देख लो, 2014 में जो चुनाव जीता है, इजराइल की कंपनियां, रूस की कंपनियां बता रही हैं कि सारा पूरा का पूरा टेम्पर इलेक्शन किया गया 2014 का। देश में 2014 का पूरा टेम्पर इलेक्शन किया गया है। देखो, जीतने के बाद अब मैं पीछे नहीं जाऊंगा क्योंकि 2014 में पहले बीजेपी जीत चुकी है, 19 में जीत चुकी है। अब प्रेजेंट में 2024 में चुनाव है, प्रेजेंट में कैसे जीतेंगे? प्रेजेंट में पूरे देश में दक्षिण भारत को लगाएं, आप पूर्वी भारत को लगाएं, पश्चिमी भारत को लगाएं। जो 275 से 80 सीटों का प्रतिनिधित्व करता है देश में, वहां पर इनके पास सीट लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई सीट पे खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। आप पश्चिम बंगाल में चले जाएं, वहां पे सीट, इनके प्रत्याशी नहीं है इनके पास। आप कर्नाटक में चले जाएं, प्रत्याशी नहीं इनके पास। तमिलनाडु में चल जाएं, केरला में चल जाएं, कर्नाटक, कहीं पर भी चले जाएं, कहीं पर लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं है इनके पास। 400 पार का जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, पार का नैरेटिव इनके पास क्या है? मशीनी तंत्र है इनके पास, पूरा मशीनी तंत्र है, पूरा निर्वाचन आयोग है इनके पास। वो निर्वाचन आयोग को ये सेट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर इस देश में बैलेट पे चुनाव करा दिया जाए तो इन्हें 10 सीट नहीं पूरे भारत में मिलेंगी, 10 सीट भी। आप देश का दुर्भाग्य सबसे बड़ा ये है, जिस देश में आधी आवाम राशन पर, 5 किलो राशन पर निर्भर हो, आप उस देश को विश्व गुरु बनाने का सपना देखें। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम दीपक त्यागी है और मेरी आवाज को 4 देशों में बाहर सुना जाता है। और राहुल गांधी ने मेरी आवाज को सुना, और मध्य प्रदेश के जो चुनाव हुए थे उसमें राहुल गांधी ने मेरी आवाज़ को बोला है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि आने वाला समय है, वो दिन दूर नहीं है जब ये हवा बदलेगी, हवा बदलेगी, हवा बदलेगी। कौन BSP कितनी सीटें जीत रहे हैं? उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात आए, गठबंधन की, जो भी गठबंधन इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपको पूरे उत्तर प्रदेश की बता रहा हूँ। जो ये बात कर रहे हैं कि हम 80 सीट जीत रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लगभग 20 सीटों में केवल गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर इनके पास सेफ सीट है, और उसमें भी अभी सेफ नहीं है क्योंकि जनता जनार्दन BSP कितनी जीत रही है, आप मुझे ये बताइए। BSP का मैं पूरा ये तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कम से कम भी पश्चिम की 7 से 8 सीट ऐसी हैं जिनमें यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में BSP जीतने जा रही है। सहारनपुर की सीट BSP जीतने जा रही है, बिजनौर की सीट BSP जीतने जा रही है, मेरठ की सीट BSP जीतने जा रही है, बागपत की सीट BSP जीतने जा रही है। आप बताइए, बहुत सारी चीज़ें मैंने इनसे जान ली, इन्होंने बहुत लंबी चीज़ें भी, बहुत आरोप भी लगा दिए बीजेपी पे। कितनी सीटें BSP इस बार जीतने वाली है? देखो, ये तो कहना अभी नहीं बता सकते। ये बताया जा रहा है कि अगर दलित मुस्लिम जैसा माहौल बन रहा है सीटों पे, अगर ये एक साथ आ जाते हैं, पिछड़ी जाति तो वैसे ही BSP के साथ रहती हैं, क्योंकि 2007 से 12 का जो BSP का कार्यकाल रहा उसमें सबको लेकर काम किए गए हैं। और किसी को भी सर पे चढ़ाने वाली बात होती है ना कि भाई एक धर्म को, एक जाति को, वो ऐसा BSP नहीं करती, वो संविधान के दायरे में रहकर काम करती है। तो वो कार्यकाल 7 से 12 का सभी लोग, जनता भी कह रही है वो सबसे बढ़िया था। तो अब BSP के उसी कार्यकाल को देखते हुए और मुस्लिम और दलित का गठजोड़ और पिछड़ी जातियों का गठजोड़ अगर ये बन जाता है तो 40 सीटें ला सकते हैं या नहीं? देखो, आप 40 की बात करो, ला तो 80 भी सकें। आपने देखा होगा जब बहन जी का
शासन था, जब मुख्यमंत्री थी, तो जनता ने एक तरफा वोट किया था। फिर उसके बाद में सपा की लहर आई तो सपा को वोट कर दिया। फिर उसके बाद में बीजेपी की लहर आई, बीजेपी को कर दिया। और अब के बसपा की फिर के बाहर है। तो आप ये नहीं कह सकते 40, मैं तो कहूँ 80 भी जीत सकें। आप 40 की बात कर रहे हो, मेरे हिसाब से तो 80 जीत रहे हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि क्या नाम बताया था आपने? ओमदत्त त्यागी जी ने कहा कि तैयारी तो 80 सीटों की है और 80 सीटें भी जीत सकते हैं। मेरठ में देवव्रत त्यागी जी चुनाव जीत सकते हैं, सीट निकाल सकते हैं। अगर माहौल बनता है, मुस्लिम, दलित, पिछड़ी जाति और त्यागी समाज एक तरफा इस बार वोट दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।